भारत की न्याय प्रणाली जब भी किसी भगोड़े अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करती है तो ये सिर्फ कानून का पालन भर नहीं होता, बल्कि ये उस राष्ट्र की आत्मा की पुकार होती है जिसे उसके नागरिकों ने धोखा दे दिया हो। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी इस बात का प्रमाण है कि चाहे कोई अपराधी 7 समंदर पार क्यों न चला जाए, एक दिन कानून की पकड़ में जरूर आता है। एक समय था जब मेहुल चौकसी को ये भ्रम था कि वो भारत से भागकर कानून से बच सकता है। उसने पहले एंटीगुआ की नागरिकता ली, फिर डोमिनिका में छिपा और अंततः बेल्जियम में आकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की। लेकिन ये भूल गया कि भारत की जांच एजेंसियों की नजर अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक फैली हुई है। 11 अप्रैल को बेल्जियम में मेहुल चौकसी को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार वो बेल्जियम के एंटवर्प शहर में अपनी पत्नी प्रीति चौकसी के साथ रह रहा था, जो कि बेल्जियम की नागरिक है। उसने एक रेजिडेंसी कार्ड हासिल कर वहां निवास शुरू कर दिया था, मगर उसकी नई पहचान भी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। इस पूरे ऑपरेशन में भारत की जांच एजेंसियां सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी की भूमिका बेहद निर्णायक रही। जैसे ही जानकारी मिली कि मेहुल चौकसी बेल्जियम में है, एजेंसियों ने बेल्जियम सरकार से तत्काल संपर्क साधा और उसके खिलाफ सबूत प्रस्तुत किए। मीडिया सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला कि भारत की ओर से की गई प्रत्यर्पण रिक्वेस्ट के बाद ही बेल्जियम पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि ये गिरफ्तारी ऐसे समय पर हुई है जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के राजा से बातचीत की थी। ये कोई सहयोग नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि भारत अब अपने भगोड़ों को पकड़वाने के लिए कूटनीतिक स्तर पर भी आक्रामक रणनीति अपना चुका है। मीडिया सूत्रों के हवाले से ये भी सामने आया है कि चौकसी ने बेल्जियम में रेजिडेंसी पाने के लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया और अपनी भारतीय और एंटीगुआ की नागरिकता को छिपाया। मेहुल चौकसी भारत का मोस्ट वांटेड भगोड़ा है, जिस पर अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ मिलकर 13,500 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी करने का आरोप है। ये केवल एक वित्तीय घोटाला नहीं, बल्कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की आत्मा पर किया गया हमला था। ऐसे में अगर उसका प्रत्यर्पण होता है तो ये भारत की न्याय प्रणाली की एक बड़ी जीत होगी। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है, मगर एक बात अब साफ हो चुकी है, भारत किसी भी कीमत पर अपने भगोड़ों को छोड़ने के मूड में नहीं है। ये गिरफ्तारी सिर्फ मेहुल चौकसी की नहीं, बल्कि उस अहंकार की है जो ये मानता था कि पैसा, पासपोर्ट और पहचान बदलकर कानून को मात दी जा सकती है।